नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो किस समय आपको खोलना चाहिए जिससे कि आपकी दुकान में एकदम बूस्ट मिले दुकान को और दुकान एकदम मतलब चलने लगे और उसका फ़ायदा आपको फिर बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिससे आपको बैठना नहीं पड़ेगा। काफ़ी समय तक लोग बैठे रहते हैं, लेकिन उसकी रीज़न यही है कि वो गलत टाइम पे गलत चीज़ करते हैं। तो इस वजह से तो मैं इसमें कुछ आपको तरीके बताऊंगा जिससे आपको जो है जिससे आपकी दुकान को एकदम बूस्ट मिलेगा और आप नए हैं तो आप जल्दी ही पैसे कमाने लगेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ऐसे वीडियो हफ्ते में एक मिलेगा आपको, और बाकी सिलाई से लेके मशीन के सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान आप बरसात में कभी ना खोलें। बरसात में अगर आप दुकान खोलेंगे या फिर बरसात हुई या मतलब आउट सीज़न हुई, सीज़न में भी आपको मैं आपको बताऊंगा कब खोलना चाहिए। तो इन बरसात में बिल्कुल ही ना खोलें, वरना आपको बैठना ही बैठना पड़ेगा, जिससे जो है आपकी दुकान मतलब काफ़ी सारा बैठना पड़ेगा। 7-8 महीने हो सकता है बैठना पड़ जाए, 6 महीने बैठना पड़ जाए। अगर आ गए तो इक्का दुक्का 65 आ जाएंगे, तो उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको खोलना कब है। तो आप जो है होली से 1 या 2 महीने पहले दुकान खोलें, लगभग 2 महीने पहले खोलें दुकान। उससे देखिए फ़ायदा क्या है, होली में आपको खोलना चाहिए दुकान। होली में अगर आप खोलेंगे तो देखिए होली में सारे लोग, अगर आप बरसात में दुकान खोलेंगे उसका रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बरसात में दुकान खोलेंगे, मालूम होगा बहुत से लोगों को, लेकिन कपड़े हर कोई नहीं सिलवाएगा। तो जो है होली में क्या है, होली में हर कोई कपड़े सिलवाता है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि होली में अगर आप खोलेंगे तो आपके गांव के जो कपड़े हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको सारे तो मिल नहीं सकते, क्योंकि पड़ोस में भी आपके दुकानें होंगी। अगर हुई तो, नहीं हुई तो अच्छी बात है, आपको सारे कपड़े आपको मिलेंगे। तो उससे फ़ायदा ये है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप दुकान खोल रहे हैं और किसी की दुकान चल रही है तो उसमें आपको पैसे थोड़े कम लेना होंगे, उसके हिसाब से रेट कम लेना होंगे शुरुआत में, और चीज़ अच्छी बना के देना होगी, तभी आपकी दुकान में कामयाब होगे। तो उससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर आप बरसात में खोलेंगे तो वैसे भी आपकी दुकान बरसात में कोई कपड़े सिलाएगा नहीं, लेकिन होली में अगर आप दुकान खोलेंगे तो लगभग 100-165 तो आपके नप ही जाएंगे, इससे कम तो नपेंगे ही नहीं, इतने तो आराम से आ ही जाएंगे। तो 165 तो लगभग आ ही जाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा आपको, जैसे कि 100 लोगों के अगर आपने मतलब कपड़े सिल दिए हैं, बना के दे दिए हैं, तो दोस्तों क्या होगा, 100 लोगों के जब आप कपड़े बढ़िया सिल के देंगे मतलब, और बटन भी आपको अच्छे लगाना होंगे, लगभग 10 रुपये दर्जन के आप लगा दें अच्छे बटन, ताकि जो है मतलब, और मटेरियल भी अच्छा लगाएं। ऐसा नहीं है मतलब ये पेपर फोम लगा दी सामने एक पट्टी में और पट्टी ना डालें। बहुत से लोग करते हैं पेपर फोम डाल देते हैं, तो उससे क्या है उनकी फिटिंग नहीं आती है अच्छी शर्ट की, कलर पेस्टिंग हुई या हल्की वाली डाल दी। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बढ़िया काम करके देना है। तो उससे क्या है, लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं आपने कहाँ कपड़े सिलवाए हैं, तो ये तो बात हो गई जैसे अलग। अब 100-150 लोगों ने जब आपसे कपड़े सिलवाए हैं और आपने बढ़िया सिल के दिए हैं, लोगों को पसंद आए हैं, तो उसमें क्या होगा, 100-150 लोगों के सबके तो पसंद नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम अगर 150 लोगों के पैंट शर्ट सिले हैं तो 100 लोगों को तो आपको पसंद आ ही जाएंगे, और पैसे कम होंगे तो उस वजह से और जल्दी आपके ग्राहक जो हैं बनेंगे। ये सैलून वाला हिसाब है। अगर कटिंग आपकी जैसे कि कटिंग करवाते हैं कहीं और पैसे कम है और कटिंग बढ़िया करके देता है तो आप वहीं जाएंगे दौड़ के। तो ऐसे ही इसका हिसाब है, जब कपड़े आप अच्छे सिल के देंगे और पैसे कम लिए होंगे ना आपने, तो जो है आपकी ही दुकान पर आएगा बंदा। तो उससे बेनिफिट ये होगा, जब आप होली में इतने कपड़े सिल के दिए तो उसके जितनी भी यहाँ जैसे बारातें हुई, सालगें हुई, या मान लीजिए कोई त्यौहार वगैरह हुआ, या कोई भी कपड़े सिलवाने आया है, मतलब कुछ भी हुआ फंक्शन वगैरह या कुछ भी, तो वो आपकी ही दुकान पे आएगा। एक तरीके से आपको शुरुआत में ग्राहक बांधना होंगे, तो ग्राहक बांधने के लिए होली का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और जिससे आपकी दुकान को एकदम बूस्ट मिलेगा, मतलब आपकी दुकान एकदम चलेगी। तो ये चीज़ आपको करना होगी, जिससे आप जो है एकदम मतलब दुकान चलेगी तो सही रहेगा, जिससे आप मायूस नहीं होंगे। और अगर आपने बरसात में दुकान खोल दी तो आपको बैठना ही बैठना है, कितने भी अच्छे कपड़े सिल लें, लेकिन आज जब आप कोई जानता नहीं होगा शुरुआत में, तो फिर वो कहाँ से आएगा। तो इसीलिए आपको जो है होली पे दुकान खोलना चाहिए, और होली पे आप खोलेंगे तो आप जो है दुकान में सक्सेस होने के
80% चांस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप अच्छा करके देंगे और आपने काम गड़बड़ कर दिया, इसे ख़राब मतलब आप सिल नहीं पाते हैं, तो आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा चैनल है, और बाकी आप अपने तीर से भी सीखते रहें। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा, मतलब इसकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दुकान की आपको जानकारी देता रहूँगा, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लेडीज़ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। दुकान में खर्चे कैसे कम करें, ये भी मैं आपको इस मतलब चैनल पे बताऊंगा। और हर हफ्ते वीडियो आएगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आपको दुकान कब खोलना चाहिए। अगर आप दुकान खोलने को हो तो आप होली से पहले ही खोलें, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपको खोल के बैठ जाएं, तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ हमसे पूछना हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।